भगवती बगला अष्टमी अष्टम विद्या है। इनकी आराधना श्री काली तारा तथा खोडसी काफ़ी पूर्व क्रम है। इन महाविद्याओं का अंतर्भाव इन्हीं में किया जाता है। इनका यथार्थ नाम वल्गामुखी है। इनकी उत्पत्ति के विषय में प्राण तोषिण में शंकर जी ने पार्वती को इस प्रकार बताया है कि एक बार सतयुग में समस्त विश्व को विनष्ट करने वाले तूफान उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर जगत की रक्षा में परायण वैकुंठनाथ श्री विष्णु को अत्यधिक चिंता हुई। तब उन्होंने सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर तपस्या आरंभ की। उस समय मंगलवार चतुर्दशी को अर्धरात्रि के समय माता बगला का आविर्भाव प्राकट्य हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभनी महाविद्या भगवती बगला ने प्रसन्न होकर विष्णु को इच्छित वर दिया और जिस कारण ये जो विश्व है विनाश से उस समय बच गया। भगवती बगला को वैष्णव तेज से युक्त ब्रह्मास्त्र विद्या एवं त्रिशक्ति भी कहा जाता है। ये वीर रात्रि है। इनके शिव एक वक्त्र महारुद्र है। भगवती बगला पीताम्बरा स्वर्णपीठ और विराजमान, एक हाथ में मुद्गर लिए है, दूसरे हाथ में शत्रु के जीभ को पकड़े हुए है। इन्हें सिद्ध विद्या कहा गया है। ये शीघ्र फल प्रदान करने वाली माता है। अतः कलियुग में इनकी उपासना अधिक की जाती है और इनके उपासना से सारे कार्यों की सिद्धि होती है। प्राणियों के शरीर में एक अथर्वा नामक एक प्राण सूत्र है जो निकलता रहता है। प्राण रूप होने से हम इसे स्थूल दृष्टि से देखने में असमर्थ रहते हैं। यह एक प्रकार की वायरलेस टेलीग्राफी है। 500 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले अगर आपके अपने किसी आत्मीय के दुखों से हमारे चित्त को जो परोक्ष शक्ति का व्याकुल कर देती है, उस परोक्ष शक्ति का नाम ही अथर्वा है। उस शक्ति के सूत्र के विज्ञान से सहस्रों किलोमीटर की दूरी पर स्थित व्यक्ति का भी अथर्वा नामक प्राणसूत्र से उसको आकर्षित किया जा सकता है। जिस प्रकार जैसे कि अतिथि के आगमन का ज्ञान हमें नहीं होता, लेकिन काक जो है कौवा उसको हो जाता है। उसी प्रकार जिस अथर्वा सूत्र को हम नहीं जान पाते, साधारण मनुष्य नहीं जान पाते, उसे श्वान एक पशु कुत्ता पहचान लेता है। तब उसकी शक्ति ध्यान के प्रभाव से वह पृथ्वी को सूंघता हुआ आते हुए चोर का वो पता लगा लेता है। चोर जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग में उसका प्राण वासना रूप से मिट्टी में संक्रांत हो जाता है, मिल जाता है। वस्त्र, नाखून, केश, लोम आदि में वह प्राण वासना रूप से प्रतिष्ठित रहता है। इन वस्तुओं के आधार पर उस व्यक्ति पर मनमाना प्रयोग किया जा सकता है। जो साधक प्रवीण होते हैं साधना में वो कर लेते हैं। अथर्वा सूत्र रूपा इसी महाशक्ति का नाम बल्गामुखी है। यह इसका वैदिक नाम है। निरुक्त कर्मानुसार संस्कृत भाषा में जिस प्रकार हमें हिंस शब्द वर्ण व्यत्यय के कारण सिंह बन जाता है, उसी प्रकार निगमुक्त बलगा शब्द आगम में बगड़ा रूप में परिणत हो जा गया है। निगम शास्त्र की बलगा ही आगम की बगलामुखी है। इस कृत्या शक्ति की आराधना करने वाले मनुष्य अपने शत्रु को मनमाना कष्ट पहुंचा सकते हैं और अपनी कार्य की सिद्धि कर सकते हैं बगला माता से। इनका गायत्री मंत्र भी है एक, ओम बगला मुख्य च विद्महे स्तंभिन्नै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। जय माँ बगला, कृपा अपनी बनाए रखें।